नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो में। और एक महीना पहले इस खेत की वीडियो बनाई थी गोभी की, कैसे लगाते हैं, कैसे पैमाना इसका होता है, कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। तो आज दिखाने के लिए लाए हैं कि कुछ किसान कहते हैं कि कैसी गोभी होती है, कैसी नहीं होती, और हम जो भी काम को दर्शाते हैं उसे लाइव दर्शाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है इसमें कोई झूठ नहीं है, बहुत अच्छा खेत लगा हुआ है। और गोभी देखो कितनी अच्छी गोभी लगी हुई है। तो अगर पॉपुलर में आप गोभी की खेती करना चाहते हैं या खीरे की या करेले की, तो ये बहुत अच्छी खेती हो जाती है। इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है निराई गुड़ाई का और जुताई का। गोभी में क्या है, पहले भी बताया था कि गोभी में जब भी जुताई करवाते हैं तो गहरी जुताई नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि अगर गहरी जुताई कराएंगे तो अगर रूटावेटर इसके पास से गुजरेगा पेड़ के, या फिर हैरो गुजरेगी या टिलर गुजरेगा, तो इसके जो तांतने होते हैं, जड़ें फैली हुई होती है, उनके ऐसे पटने का खतरा रहता है। अगर टिलर से जुताई कराओगे तो फटेगी, हैरो से कराओगे जब कट जाएगी, रूटरी से कराओगे तो कट जाएगी। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करनी होती। और इसमें बेहतर होता है कि आप जो है सिपंड में प्लान में गोभी लगावें, रस्सी रख करके लाइन वाइज गोभी लगावें जैसे ये लगी हुई है। क्योंकि बहुत से किसान क्या काम करते हैं, खूड़ निकलवा करके, गन्ने के खूड़ निकलवा करके जब गोभी लगाते हैं, तो वो तरीका सही नहीं होता। ये तरीका सही है, क्योंकि इसमें क्या है, खूड़ पट के या तो मिट्टी रखी जाए, और इसमें मिट्टी रखने की ज़रूरत नहीं। किसान ने बहुत अच्छा जो है मैनेजमेंट कर रखा, ये डोल बना रखी। और एक और है, आओ जरा देखो, ये जैसे पेड़ ऐसा मर जाते हैं, देखो इस किसान के 1 2 3 ये 3-4 पेड़ मरे हुए हैं। इधर सही है, ये वैरायटी लगी है 10 नंबर, और ग्रोथ भी ठीक ठाक है। ग्रोथ इनकी लगभग 14 इंची का पेड़ है, 13 14 15 तक के पेड़ हो रहे, काफ़ी अच्छे पेड़ हो रहे। और जब ऐसे पेड़ मर जाता है और अगले साल लगाते हैं, वो अगले साल तो हो नहीं पाता। लेकिन क्या काम करें, जब कोई पेड़ मरने की आशंका हो या वो कमज़ोर पड़ता है, तो बराबर वाली साइड से डोल पे जो घिन के पेड़े लगे हुए हैं, तो उनमें से बरसात के दिनों में लगाना चाहिए एक आधा पेड़ा, ऐसे 1-2 पेड़ा बरसात के दिनों में अगर गहराई से खोद करके लगा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। और ये जो दूरी बची हुई है, इसमें क्या है, इसमें बेनिफिट हो जाएगा। ये पेड़ा लगा हुआ सुंदर दिखाई देता है। अगर ये हट गया तो ज़मीन खाली खाली रहती है, और जब ये खाली खाली ज़मीन रहेगी, इसकी दिक्कत बाद में आवेगी जब पेड़ को बेचेंगे। क्यों आवेगी कि जब कोई ठेकेदार इसे खरीदेगा तो पेड़ों की गिनती करेगा, और जब पेड़ की गिनती करेगा, ये इतने पेड़ कम होंगे तो उतनी ही कम कीमत लगाओगा, और इस कम कीमत का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा। ठेकेदार तो क्या है, पेड़ गिनती की और गिनती करने के बाद पैसे लगावेगा। लेकिन किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ जो है कम से कम मरे, उसका ध्यान रखें। दूसरी बात क्या है कि जैसे अब अगले महीने से पेड़ लगना शुरू हो जाएगा, दिसंबर से 15 दिसंबर से शुरू पेड़ लगना हो जाता है हमारे यहाँ। तो किसी का 20 में, किसी का 25 में, ऐसे ही जनवरी में पूरा कष्टूट पेड़ लगता है। तो क्या काम करें, कम पेड़ा मरे, इसके लिए कम से कम नुकसान किसान का हो। उसमें क्या है, 10 दिन के आसपास, या 10 दिन या 15 दिन या 8 दिन पेड़ को खरीद करके, पॉपुलर की पौध को जब हम खरीदते हैं, उसे खरीद करके पानी में रखें। जब आप उसे 10 दिन पानी में रखोगे तो उसकी जो आंखें होती हैं वो पानी खींच लेगी, और फिर उसमें खुश्की आने का कम चांस रहेगा, और पेड़ सूखने का कम चांस रहता है। हो सकता है जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, कैसी वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारा मार्गदर्शन करता है, और आपका मार्गदर्शन किया हुआ ही हमें अच्छी वीडियो बनाने का मौका देगा। धन्यवाद।